मुमरा ने डबल और लीड दी, तीसरी बार भी दी और मुमरा कलवा से चुन के आए। लेकिन जो काम करना चाहिए था वो काम को जिस तरह से अंजाम देना चाहिए था वो काम को उन्होंने पूरा नहीं किया। इसके लिए भी हमने जो उसे थोड़ी दूरी इख्तियार कर ली और हमने हमारा रास्ता थोड़ा अलहदा कर दिया। अलहदा करने के लिए हमारी कोई पर्सनल वजह नहीं थी, उसकी वजह जो हमारे शहर में जो काम होने चाहिए थे जिस तरीके से वो काम को उन्होंने फुलफिल नहीं किया, इसलिए अब जो हमने हमारा रास्ता अलहदा किया। जैसे हमारे पास कई मिसालें हैं, अभी बार बार एक ही बात हम लोग कहते हैं। जैसे हमारे पास बड़ा एग्जाम्पल है टोरेंट का। टोरेंट कंपनी किसकी आप सबको मालूम है, बीजेपी की कंपनी है। दूसरा जो हमारे यहाँ पे सफाई जो होती है हमारे कौसा मार्केट में, मुमरा में, और ये मुमरा कौसा में प्राइवेट सफाई का काम होता है, कलवा में नहीं होता। पता नहीं उनको मुमरा को क्यों प्राइवेट करने के पीछे पड़े हुए हैं। वो कंपनी भी जो है बीजेपी की, प्रसाद लाड़ साहब की कंपनी है, वो उनको बीजेपी से बिजनेस चलेगा, बीजेपी से अर्निंग मिलती है, पैसा मिलता है, वो चलेगा। और बाकी के लिए उनको बीजेपी नहीं चलेंगे, बीजेपी के साथ बिजनेस चलेगा, धंधे चलेंगे, सब कुछ चलेंगे। और हमारे मुमरा कौसा के कुछ साथी भाई भी उनके साथ में, उनकी गाड़ियाँ लगी, उनके आदमी लगे काम करने के लिए, वो सब उनको बर्दाश्त है। लेकिन हम जो अभी नजीबुल्लाह का साथ उप मुख्यमंत्री अजित पवार के साथ में उनका साथ दे तो वो उनको बर्दाश्त नहीं हो रहा है। हर जगह जो है कुछ लोगों को खड़े करते हमारी मुखालिफत में। अरे 2009 में भी तो चुनाव में तुम्हारे अपोजिट में राजीव किने साहब थे, उस वक्त तुमने आपस करने के लिए लोगों को क्यों नहीं खड़ा किया? कि उस वक्त तुमको डर नहीं लग रहा था। 2014 में आप दूसरा चुनाव लड़े, उस वक्त आपने आपस करने के लिए ऐसे हमारे लोगों को आपस में क्यों नहीं खड़ा किया? क्योंकि उस वक्त भी तुमको डर नहीं लग रहा था। 2019 में तीसरा चुनाव आप लड़ने के लिए आए, उस वक्त भी जो है ऐसी मुखालिफत करने के लिए आपस में कोई हमारे मुस्लिम भाइयों को आपने लड़ाने की कोशिश क्यों नहीं की? क्योंकि उस वक्त भी आपको डर नहीं लग रहा था। मैं डंके की चोट पर पड़ रहा था आपको, उस वक्त भी आपको डर नहीं लग रहा था। अभी आपको डर लग रहा है, आपके दम का धड़कन हो गया है, इसीलिए आप ये सब अभी हरकतें कर रहे हैं, लोगों को डरा रहे हैं। आपस में हम मुसलमान भाई एक बार याद कान खोल तो सुन लो कि हम आपस में कभी लड़ेंगे नहीं, आपस में मिलके ही चुनाव लड़ेंगे इंशाल्लाह, और कोशिश करेंगे आपको इंशाल्लाह इस बार हरा के भेजेंगे। और मैं बहुत कुछ बातें बोलना चाहता हूँ जितेंद्र आवाड़ साहब की। जैसे कि हमारे यहाँ पे एक हॉस्पिटल खुला है, हाकिम अजमल खान आज हॉस्पिटल बना हुआ है। वो हॉस्पिटल में क्या फैसिलिटी है हमारे यहाँ के एक एक शख्स को मालूम है। आज कुछ रोज पहले उन्होंने जाके हॉस्पिटल का इनॉग्रेशन फिर से किया, दूसरी बार किया, तीसरी बार किया, चौथी बार किया। हॉस्पिटल बन गया, एक ही बार उसकी ओपनिंग होती है। डायलिसिस सेंटर की ओपनिंग की, वही हॉस्पिटल में बना। हॉस्पिटल जब नया बन के कंप्लीट हुआ, उसकी ओपनिंग की। अभी तीसरी बार कुछ दिन पहले फिर उसकी जाके ओपनिंग कर रही। और इत्तेफाक ऐसा अल्लाह पाक का करम हुआ क्या, उसमें जो है पेशेंट बेचारी हार्ट की पेशेंट वहां चली गई और सारे रात जितेंद्र आवाड़ साहब के हमने नहीं खोले, वो बेचारी लेडीज ने खुलवा दी सारे शहर का आँख खोलने के लिए। और उनके ट्रीटमेंट के लिए उनके पास कोई डॉक्टर नहीं, और उनको रेटेक दवा दे के, क्या रेटेक से हार्ट पेशेंट ठीक होता है? तो ऐसा जो है हमारे साथ मुमरा कौसा के साथ खिलवाड़ कर रहे। इसके बाद 2 हॉस्पिटल हमारे मुख्यमंत्री जी श्री एकनाथ शिंदे साहब ने बनाया, जैसे वर्तक नगर में बनाया, शायद आयरोली में बनाया। वो हॉस्पिटल लोगों के लिए फुल फ्लेज चालू है, आप जाके उसको देख सकते हैं। और मुमरा कौसा का हिंदू मुस्लिम जितने भी धर्म के लोग रहते हैं वहाँ जाके ट्रीटमेंट ले सकते हैं। तो वहाँ पे वो कर सकते, तो कौसा मुमरा में आप क्यों नहीं कर सकते? ये आपसे हमारा उस दिन भी एक सवाल था, आज दूसरी बार फिर आपसे सवाल कर रहा, कोई सभा में आप इसका जवाब दे देना इंशाल्लाह। नजीब भाई ने आप लोग 1 लाख का चैलेंज किया था, मैं आपसे छोटा हूँ, मैं 99,000 रुपीज का आपको चैलेंज करता हूँ, मैं आपको दूंगा इंशाल्लाह। वो भी नहीं पूरा कर रहे हैं। उसके बाद में हमारे यहाँ रोड वाइंडिंग हुई, रोड वाइंडिंग को भी जिगजैग करके रखा है, उसको भी अभी तक कंप्लीट नहीं किया, लोगों को बेरोजगार बना के रखा हुआ है। ये आपसे और एक हमारा सवाल है, मेरा सवाल नहीं है, हम सबका सवाल है। आप उसको कब फुलफिल करके देंगे? हमको पहले ये जवाब दो, बाद में बीजेपी का नाम लो। सिर्फ बीजेपी के नाम लेके आप जो मुमरा कौसा से वोट मांग रहे। आपने जो विकास किया है, जैसा आप बोल रहे हैंगिंग मार्केट हम आपको देने वाले हैं, स्लाटर हाउस आपको देने वाले हैं, कल्चरल सेंटर आपको देने वाले हैं,
हज हाउस देने वाले हैं, कम्युनिटी सेंटर आपको देने वाले हैं। और एक बहुत बड़ी घोषणा की थी हमारे जितेंद्र आवाड़ साहब ने, जो जैन मंदिर की जगह है उसके ऊपर भी उन्होंने एक बहुत बड़ी घोषणा की थी कि जो है सारे मुमरा कौसा की जो है म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन एमटी आएगा, राशनिंग ऑफिस आएगा, सबको बोले क्लब करके एक सपना दिखाया हमको, वो जो है हम लोग जैन मंदिर में वो जगह पर हम लोग बनाएंगे। किधर है वो? हम आपसे ये सवाल करते, हमको ये सारी चीजें दे दो, हम आपके साथ खड़े रहने को फिर से तैयार हैं। तो आप ऐसा प्लीज ऐसा धोखा मत दो। अभी आपका वक्त पूरा हो गया मुमरा कलवा से जाने का। आप में सब यहाँ पे जितने लोग जमा है उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि देखो हमारी अलग होने की कुछ वजह है, पर्सनल हमारा उससे कुछ नहीं है, हम आप सब के लिए यहाँ से अलग हुए हैं। ये चीज को आप सोचो, बीजेपी को बाद में रखो। नजीब भाई ने खुद ये बोला है, हमारा भी सबका उनसे मन यही है कि अगर वो हमारे कम्युनिटी के लिए कुछ ऐसा काम करेंगे, कुछ गलत होगा तो इंशाल्लाह हम इनके पार्टी के साथ कभी साथ नहीं देंगे। ये नजीब भाई उस दिन एक सभा में भी बोले और हम भी उनकी बात को मानते हैं। इंशाल्लाह जैसा बोलेंगे वैसा करेंगे। इस बात पे प्लीज आप लोग गौर करें। अस्सलाम वालेकुम। फातिमा पर तस्वीर ले आ रही है, इनका हम वेलकम करते हैं। देखिए, बाकायदा प्रोग्राम का आगाज चल रहा है और नजीब भाई यहाँ मौजूद है। आज एक बात मैं कौसा गांव के तमाम लोगों से कहना चाहता हूँ, ये सबसे बड़ी सच्चाई आपको बताना चाहता हूँ कि झूठ की बुनियाद पे जो इमारत इन्होंने मुमरा कौसा में शुरू की है उसको गिराने का वक्त आ गया है। कुछ स्टैंडबाज नेता इस शहर की गलियों में घूमकर जो करोड़पति बने हुए हैं वो अपने पैसों की ताकत पे यहाँ के नौजवानों को भटकाने का काम कर रहे हैं और ये बताने का काम कर रहे हैं, आपके बच्चों की गरीबी का और आपकी गरीबी का मजाक उड़ाने का काम कर रहे हैं। अगर आपका भाई किसी मोहल्ले और गली में जाके ऑफिस खोलता है तो वहां के लड़कों पे ये चंद सिक्कों पे बिक जाने वाले फरामोश लोग वहां जाके आपके भाई को रोकने का काम करते हैं। और कौसा मुमरा के तमाम गांव वाले भाइयों से मैं कहना चाहता हूं, एक बहुत बड़ा एहसान आपके भाई नजीब मुल्ला ने किया, जो एक उत्तर भारतीय हमारा दोस्त और नगर सेवक जफर नोमानी को जिस तरीके से रूता भाभी ने आके उनके वार्ड में उनका कैरियर खत्म करने की बात की, आज नजीब भाई को मैं चाहता हूं कि गांव के लोग जोरदार जो उत्तर भारतीय समाज से जफर नोमानी साहब आते हैं, जो उनकी इज्जत, जो उनकी हौसला अफजाई की, उसके लिए नजीब भाई आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। इनके सामने नजीब मुल्ला कलवा के अंदर एक मुसलमान है और मुमरा कौसा के अंदर वो बीजेपी का है। और अब आपके बीच में नया नारा और भाई मैं बोल देता हूं वो देंगे, वो कहीं ना कहीं हमारे भाइयों को और कोकनी और भैया भी करने की कोशिश करेंगे। इस बात का ध्यान रखना आप तमाम जिम्मेदार लोग, आपको मुमरा कौसा की गलियों में जाना है और सबको बताना है। मैं उन स्टैंडबाज नेताओं से कहना चाहता हूं जो अपने आप को बहुत बड़ा इस मार्का समझते हैं, वो इस स्टेज से सुन ले, कभी जफर नोमानी और मुमताज शाह को खरीद नहीं सकते। ये मैं उनकी सियासत और चाल जो वो लोगों के कानों में डालते हैं, तो उन तक मेरी आवाज पहुंच रही हो तो सुन ले कि खुददारी इखलास और गैरत ही तो कुछ सरमाया थी। खुददारी इखलास और गैरत ही तो कुछ सरमाया थी। ये भी शहर में बेच आए हैं गांव के भोले भाले लोग, और मालिक को मजदूर की एक एक रोटी मुफ्त की लगती है, हाथ के छाले क्यों नहीं गिनते जब गिनते हैं वाले लोग। अब उत्तर प्रदेश के वो लोग हैं जिसको कौसा गांव के लोगों ने मोहब्बत दी, उन लोगों ने यहाँ पे गुजारिश करूंगा हमारे अध्यक्ष जफर नोमानी साहब वो तस्वीर ले आए। तो आने वाले आमदार जनाब नजीब मुल्ला साहब, मैं आप तमाम लोग का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अशील राउत मैडम का, इब्राहिम राउत साहब का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आपके गांव की बेटी, आपके गांव की बहू बेटी जिसने इतना बड़ा प्रोग्राम लगाया, मैं मैडम आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। नजीब भाई, मैं आपसे सिर्फ एक ही बात पूछना चाहता हूं, जो लोग अपनी निशानी नहीं बता सके वो मुमरा कौसा के लोग की इज्जत आबरू की क्या बताएंगे, ये बता सकते हैं क्या? जिनके पास अपनी
निशानी बचाने का कोई रास्ता ही नहीं है। वो कहते हैं मुंगरा के लोगों की इज्जत आबरू को बचाएंगे। कितना बड़ा झूठ बोलते हैं आप साहब। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ नजीब भाई, मैं अभी आ रहा था, कुछ बच्चे मुझे मिले, बोले जफर भाई हमारा ग्राउंड कहाँ है? बोला आवाज साहब से पूछो कि आवाज साहब आप जिस बच्चे के मुंडन में गए थे और जिस मुस्लिम बच्चे के खड्डे में गए थे, आज वो बच्चा 15 साल का हो रहा है, वो पूछता है कि हमारे शहर का ग्राउंड कहाँ है? वो ग्राउंड तो दो। अरे मुंगरा शहर को ग्राउंड तो दो, ग्राउंड भी नहीं दे रहा। अच्छा चलो भैया ग्राउंड नहीं दिए चलेगा, वो भी नहीं चलेगा। हमारी बहनों ने, हमारे बुजुर्गों ने अपनी बहन बेटियों के लिए सोना चांदी जेवर बना करके रखा था। सोचा था कि हम अपनी बहनों की, अपनी बेटियों की शादी बड़े धूमधाम से करेंगे, लेकिन टोरेंट जैसी मुसीबत हमारे शहर पर ला करके रख दी। आवाज साहब इसका जवाब कौन देगा? शहर के लोगों उनसे पूछो क्या आप टोरेंट से खुश है? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ आप लोग टोरेंट से खुश है? खुश है क्या? अगर है तो बताइए, और नहीं है तो आवाज साहब से पूछिए कि आवाज साहब जो आपने मैनिफेस्टो की बुक घरों में बांटी है उसमें आपने टोरेंट का जिक्र क्यों नहीं किया? आपने कब्रिस्तान का जिक्र क्यों नहीं किया? आवाज साहब आपने उसमें सरागर हाउस का जिक्र क्यों नहीं किया? क्या दिखा रहे मालूम है? जो टनल MMRDA बना रही है वो दिखा रहे हैं कि मैंने उसको बनाया है। शहर के तमाम विकास की चीजों को बारे में एक भी उनके फेस्टिवल में नहीं लिखा हुआ है जो उन्होंने बुक बनाई है। नजीब भाई ये शहर बहुत जागरूक है, समझदार हो गया है। 15 साल उन्होंने हुकूमत की झूठ बोल बोल करके, कभी इन्होंने अश्लील नाम को डराने की धमकी दी, कभी डॉक्टर शाह पर कैंप बनाने की कोशिश की, कभी जफर नुमानी को डराने की कोशिश की। तो आवाज साहब मैं आपको चैलेंज करता हूँ, तुम्हारी मां ने अगर दूध पिलाया है तो आप किसी मुसलमान को या गुमराह के किसी हिंदू भाई को डरा करके बताना, क्योंकि हमारे दरमियान एक शेर जैसा बेटा जिसका नाम है नजीबुल्लाह साहब वो हमारे दरमियान आ चुका है। इंशाअल्लाह खत्म हो गया। जब आप पल सुन लीजिए आवाज साहब, वो दौर खत्म हो गया जब मकबूल खान साखते उड़ाया करते थे, वो दौर खत्म हो गया। अब दौर आ गया नजीबुल्लाह साहब का। इंशाअल्लाह अपनी बार 2024 में नजीबुल्लाह साहब को इंशाअल्लाह आवाम की साथ रहा और अल्लाह ताला की मर्जी रही तो उनको कोई अंदर बनाने से नहीं रोक सकता। झूठे